प्रिय मित्रों, जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और प्रभु के वचन की तारीफ करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। योना नबी की किताब ऑलरेडी हम देख रहे हैं और हम उसके 6 पद पर पहुंच गए हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको चेक करें, देखें, ताकि वीडियो का अगली आयत भी आपको समझ में आए। ये पहले अध्याय की 6 पद है। प्रियो, जब माजी लोग उसके पास आए और उसे आकर जगाया, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? प्रियो, आगे लिखा, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। ये सीखने वाली बात है कि माजी लोग जो इस कष्ट को उठा रहे थे, तूफान का सामना कर रहे थे, अपना माल फेंक रहे थे, अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे थे, माजी लोग और मल्ला लोग और वो यात्री लोग, और अपने आप को नुकसान में वो देख रहे थे। और वो जब छानबीन कर रहे हैं, इसके निकट जाकर, गहराई में जाकर इस पड़े हुए व्यक्ति को और गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति से कहा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? प्रियो, भारी नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सपने देखेगा। इसलिए यहाँ वचन बताता है कि उठ अपने देवता की दुहाई दे। देवता की दुहाई देने वाले चाहते हैं कि हमारा नाश ना हो, तुम उठो। आज परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास आपसे ये कहना चाहते कि आप उठो और अपने देवता परमेश्वर की दुहाई दो, अपने खुदावंद की दुहाई दो। यीशु मसीह के नाम में लोगों के लिए उठ खड़े हो जाओ और कहो, हमें बचा लो। मल्ला लोग जाकर गहराई में उस व्यक्ति से पूछते, तू गहरी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तू नींद में, भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ। आज उठने की जरूरत है, भारी नींद से जागने की जरूरत है। भारी नींद में पड़े हुए क्या कर रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। कल आपने एक अच्छी नींद ली होगी, बहुत ज्यादा सोए होंगे, लेकिन आपने किया क्या सोकर? आपने पाया क्या ज्यादा सोकर? आपने किया क्या है? सोचिए जरा। इसलिए वचन बता रहा है कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। ये नहीं जानते इसका देवता कौन है, पर इन्होंने अंदाजे से कहा, तू भी हमारे साथ अपने देवता की दुहाई दे। प्रियो, ये लोग चाहते हैं कि आप अपने परमेश्वर की दुहाई देकर देखो, संभव है, ऐसा लिखा है, दुहाई दे। संभव है, लगता है हमें संभव हो सकता है जब तू दुहाई दे कि ईश्वर हमारी चिंता करे। तू दुहाई दे और ये संभव हो जाएगा कि ईश्वर हमारी चिंता करेगा और हमारा नाश नहीं होगा। तू भारी नींद में पड़ा है भाई, उठ जा और उठकर दुहाई दे। संभव है कि वो ईश्वर हमारी चिंता करे। ईश्वर आपकी चिंता करेगा जब आप दुहाई देंगे। परमेश्वर आपकी चिंता करेगा जब आप उठकर गहरी नींद से जाग जाएंगे और दुहाई देंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर यानी यीशु मसीह आपकी चिंता करेगा। इसलिए संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारी नींद में पड़े हुए व्यक्ति आप क्या करते हैं? मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जवान, आप भारी नींद में पड़े हुए क्या करते हैं? क्या भारी नींद में पड़े हुए कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि वो क्या कर सकते हैं। नीति वचन में हम चलते हैं। नीति वचन हमें इस प्रकार से बताता है, उसका 6 अध्याय नीति वचन का और उसका 9 पद से कुछ पदों का हम पढ़ते हैं। भारी नींद में पड़े हुए व्यक्ति की बात करता हूं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी? मैं आपसे कह रहा हूं। और कुछ और लोग कुछ और सो लेना और थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, यही सोचता है, थोड़ा सा और सो लो, थोड़ा सा और सो लो। सपने पे सपने, सपने पे सपने, कंटिन्यू चलते रहना, नींद में देखते रहना, पता नहीं, नींद में ही खाते रहना, नींद में ही काम कर लेना, लेकिन उसका कुछ प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। अभी क्या होने वाला, अगला पद बताता है कि थोड़ा सा थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, यात्रा के समय जब आप पैदल जा रहे हैं और राह में कभी लुटेरे आएंगे तो पता भी नहीं आपको कब आए और आपको लूट कर ले जाएंगे, या लुटेरे के बारे में कोई जानकारी नहीं। राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आप पहुंचेगी। सोने वालों, जीवन के लिए घटी होती है। सोने वालों,
हथियारबंद के समान लुटेरे, राह के लुटेरे के समान आपकी जिंदगी में आकर खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद में सोने वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु के प्रति आप भी जाग जाओ। प्रभु के प्रति और प्रभु की हजूरी के प्रति, उसकी आराधना के प्रति आज आप जाग जाओ। नहीं तो तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तेरे सामने आ जाएगा और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी तेरे ऊपर, सोने वाले के ऊपर, गहरी नींद में पड़े होने के ऊपर। आज ये मला लोग आकर योना नबी के पास आ गए हैं, उसे कह रहे हैं प्रियो। और एक वचन और मैं साथ के आपको पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 24 अध्याय में हम चलते हैं। 24 अध्याय का कुछ पदों को हम देखने वाले हैं। 24 के 33 पद में हम देखते हैं, वहां पर भी इसके बारे में बताया गया, वो मैंने निकाल लिया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तक तेरा कंगाल डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद के मनुष्य के समान आ पड़ेगी। एक कबूतर सोचता है कि मैंने आंखें बंद कर ली है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। कबूतर सोचता है। और बिल्ली देखती है, बिल्ली आंख बंद करके नहीं बैठती, कबूतर आंख बंद करके गहरी नींद में सो जाता है। कबूतर के समान दिखने वाले मेरे भाई परमेश्वर के पुत्र, कबूतर के समान दिखने वाले परमेश्वर के पुत्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे पुत्र और पुत्रियाँ, बेशक आप कबूतर के समान दिखते हो, पर आप आंख बंद करके बैठे हैं और शैतान आपको कब पकड़ देगा पता नहीं है। बिल्ली कब उस कबूतर को खा जाएगी कबूतर को पता नहीं है। इस पुत्र को भी नहीं पता जो मुझे देख रहा है कि कब शैतान आप आएगा और पकड़ कर आपको ले जाएगा, कब हथियार बंद और राह के लुटेरे के समान आपके ऊपर घटी आ जाएगी, क्योंकि आप सो रहे हैं, आप गहरी नींद में पड़े हैं। इसलिए मना लोग आकर कहते हैं, महान जी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है। ये भारी नींद से जगाने वाले व्यक्ति आपके पास आ गए हैं। भारी नींद से जगाने के लिए मैं परमेश्वर का दास आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भारी नींद से जाग जाओ। और आपके निकट आकर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भारी नींद से जाग जाओ। तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, मेरे भाई मेरी बहन, आप भारी नींद में पड़े हुए क्या करते हैं, उठ परमेश्वर की दोहाई दे। मना लोगों ने कहा अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, संभव है वो हमारी चिंता करे, क्योंकि ये बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये इस भारी नींद में पड़े व्यक्ति को जगा कर कहते हैं कि हम नाश ना हो। आज आप नष्ट ना हो, आप नाश ना हो, तो आपको भारी नींद से जागने की जरूरत है। आपको भारी नींद से बाहर आने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, आपका मुंह धोकर अपनी आंखों की नींद को भगाने की जरूरत है और आपको जाग जाने की जरूरत है। यात्रा कर रहे तो यात्रा में जाग कर जाना चाहिए, सोकर नहीं। यात्रा सोकर की तो आपका सामान चोरी हो सकता है। ट्रेन में जितने लोग सोते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते हैं, रात को फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि नींद तो आएगी, और जब गहरी नींद आती है तो चोर आता है, मोबाइल चुरा कर ले जाता है, आपका सामान चुरा कर ले जाता है, क्योंकि आप जागृत नहीं थे। आपको जागना होगा अगर अपने सामान को बचाना है, आपको बलवंत होना होगा अगर आपको उस चोर को पकड़ना है। आपको अगर पूरी यात्रा करनी है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यात्रा में जाना होगा, तो आप यात्रा कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना करने वाले लोग आपसे कहते हैं उठो। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया और उसे कहा, उठो, गहरी नींद से उठो और प्रार्थना करो। और 3 बार आता है और कहता है, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके। और उनकी आंखें नींद से भरी जा रही थी, वो नींद से भरे जा रहे थे और वो सोने की ताक में थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। और प्रभु उस वक्त प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि प्रार्थना करने वाला ही आपको जगा सकता है, प्रार्थना करने वाला ही आपकी मदद कर सकता है, प्रार्थना करने वाला ही आपको कह सकता है कि प्रार्थना करो। और मैं भी कह रहा हूं, आप प्रार्थना करो, आप जाग जाओ, गहरी नींद से उठ जाओ और परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करो कि संभव हो सके आपकी जिंदगी बच जाए। योना नबी के द्वारा प्रियो हम देखते हैं कि ये संदेश हमें सीखने को मिलता है कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, और इसी की किताब के ऊपर मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आप गहरी नींद से जाग जाओ। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपसे भी कह रहे हैं और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप गहरी नींद से जाग जाओ। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। आपका घराना, आपका जहाज जो समुद्र में चल रहा है, जो जीवन की यात्रा कर रहा है, वो रास्ते में डगमगाने न पाए, स्कोले न खाने पाए, नहीं तो क्रेते में जाने वाले लोग नष्ट होने वाले थे। पौलुस ने कहा कि मैं पहले कह रहा था कि आप ये यात्रा ना करो,
और परमेश्वर का जन होने के नाते उसको परमेश्वर बचाता है और कहते तेरे प्राण की और तेरे लोगों के प्राण की कोई हानि नहीं होगी। आज मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपके प्राण बचाए जाएंगे अगर आप गहरी नींद से जाग जाओगे। तो अगर आपको चैन से सोना है तो आपको जाग जाना है। तो आप सोचिएगा कि आज परमेश्वर दास मुझे क्या कह रहा है। प्रियो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरे तक इस संदेश को पहुंचा दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नया चैनल है और प्रभु इसके द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नई बात के साथ, नई सोच के साथ और एक नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय मसीह।